आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। साथ में ये कामना करती हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे देश को, हमारे वतन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करे। चारों ओर शांति, खुशहाली और आपसी सौहार्द का वातावरण बना रहे। इस देश से गरीबी, भुखमरी और अन्य सामाजिक कुरीतियों का अंत हो। आज के इस राष्ट्र पर्व पर मैं उन सभी वीरों, वीरांगनाओं, महापुरुषों, क्रांतिकारियों का स्मरण करती हूँ और उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी और हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आजाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बेगम हजरत महल, अनेकों ऐसे नाम हैं जिनका आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस मंच से मैं देश के युवा पीढ़ी से निवेदन करती हूँ कि वो अपने देश के महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़े और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करें। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि अनेक बाधाओं और विषम परिस्थितियों होने के बावजूद हमारे देश ने अपनी संस्कृति और मूल्यों को संजोए रखा। आज हमारा देश तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। पूरे विश्व में आज हमारे देश अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खगोल शास्त्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, डिजिटलाइजेशन आदि में अपना लोहा साबित कर चुका है। अपने देश में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड से सारी दुनिया को भारत की तीव्र गति से बढ़ती विकासशीलता को मानने पर मजबूर कर दिया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। जम्मू व कश्मीर में पहली बार 3 टियर सिस्टम पंचायती राज लागू हुआ है। इससे समाज के पिछड़े और निम्न वर्ग के लोगों को अपनी सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने का मौका मिला है। गांव का आम इंसान आज अपने गांव की उन्नति के लिए भागीदार बन रहा है। महिला आरक्षण ने औरतों को नया बल और दिशा दी है। नारी सशक्तिकरण के लिए इससे अच्छी पहल किसी और देश में देखने को नहीं मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जल्द ही हमारे जिले में नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रेटली, करथई, दूरदर्शी फेज 2 शुरू होने जा रहा है। इससे यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी मिलेगी। और मैं अपने किश्तवाड़ के लोकल बेरोजगार यूथ को प्रोजेक्ट में रोजगार दिलाने में पूरा सहयोग करूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया JKUT की ओर से एक स्कीम लॉन्च हुई है जिसमें 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। इस स्कीम के तहत हमारे जिले में अभी तक 93,508 सेहत कार्ड इशू हुए हैं। अभी तक हमारे जिले में 456 पेशेंट्स ने कुल 43.56 लाख रुपयों का फायदा उठाया। मेरी आप सभी से ये अपील है कि आप घर के सभी सदस्यों के सेहत कार्ड बनाएं और इस स्कीम का फायदा उठाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई जल जीवन स्कीम के तहत हमारे जिले में 332 करोड़ रुपए का काम किए जाने हैं, जिसमें फेज 1 में 17 काम, प्रत्येक काम 1 करोड़ की लागत से कम है। इस सभी काम इस वित्तीय वर्ष में मुकम्मल होंगे। PMGSY डिपार्टमेंट की ओर से जिले में जो भी रोड्स के काम चल रहे हैं उन सभी कामों को मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जो दूर दराज इलाके हैं वो रोड कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। इस साल का हमारा डिस्ट्रिक्ट एपेक्स बजट कुल 620.26 करोड़ का है, जो पिछले साल के मुकाबले 213% ज़्यादा है। इसके तहत 15,148 काम जिले में शुरू किए गए हैं।
क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत BDCs का विशेष अनुदान कुल 2125 काम पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से अपील करती हूँ कि ये सभी काम समय में पूरे हों ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने हाल ही में JNK UT में बेरोजगारों के लिए 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स मुमकिन और तेजस्विनी लॉन्च किए हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में यहाँ के बेरोजगार युवक और युवतियों को मिलेगा। सभी बेरोजगार युवक युवतियों से मेरी पुरजोर अपील है कि वो इन स्कीम्स का फायदा उठाएं। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में 6140 घर हमारे जिले में सैंक्शन हुए हैं, जिसमें 50% घर बनकर तैयार हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत हमारे जिले में 113 करोड़ की लागत पर 10 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिसमें टूरिस्ट सेंटर, गुलाबगढ़ मचेल श्राइन, अस्थानवाला, अस्थानपाई, गौरी शंकर मंदिर सरकूट हैं, जिसमें से कुछ का काम चल रहा है और कुछ का काम पूरा हो चुका है। एडिशनल बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ और इंडोर स्टेडियम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स किश्तवाड़ का काम जोरों से चल रहा है और जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। कोविड महामारी के दौरान जिला में 26,133 बच्चों को घर में मिड डे मील पहुंचाया गया और 1,49,409 बेनिफिशरीज को मई जून 2021 का मुफ्त राशन बांटा गया। इस मंच से आज मैं कोरोना वॉरियर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। किश्तवाड़ को ग्रीन जोन बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बाकी जिलों के मुकाबले हमारे जिले में कोविड डेथ्स भी कम हुई। इसके लिए किश्तवाड़ की जनता हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से कम केसेस आए, इसके लिए मैं किश्तवाड़ की आवाम को मुबारकबाद देती हूँ, जिन्होंने स्ट्रिक्टली कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया और आशा करती हूँ कि आने वाले महीनों में भी फॉलो करेंगे ताकि हमारा जिला थर्ड सर्ज से बचे। 45+ एज ग्रुप में हमने 100% वैक्सीनेशन टारगेट जो है अचीव किया है और 18 से 45 एज ग्रुप में 44% टारगेट अचीव हुआ है। अभी सभी एलिजिबल बेनिफिशरी से मैं ये अपील करती हूँ कि वो समय अनुसार वैक्सीनेट हो ताकि इस महामारी में रोकथाम हो सके। साथ ही साथ मैं किश्तवाड़ की होशियार पुलिस कर्मियों, आर्मी, CRPF पर्सनल्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने रात दिन ड्यूटी अंजाम देकर लॉकडाउन मेयर्स को जिले में स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाया और जिले को महामारी से बचाया। अभी तक उन सभी सिक्योरिटी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। इसके अलावा मैं BDCs, म्युनिसिपल काउंसिलर्स, सभी PRI, सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रेस और मीडिया कर्मियों को आभार प्रकट करती हूँ, जो किश्तवाड़ की उन्नति के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जो दर्दनाक हादसा मेरे होंजर के दक्षिण में आया, जिसमें काफ़ी जाने गई, 26 लोगों की मौत एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं उन सभी परिवारों के परिजनों से संवेदना प्रकट करती हूं और इस मंच से आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से निवेदन करती हूं कि उन लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए, क्योंकि वो स्थान अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, और ताकि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित रहें। उनके साथ साथ जो बादल फटने की वजह से बाकी गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें मड़वा, पाडर, छात्रू, भोंजवा और इलाका दक्षिण का क्याड़ और सुरनू एरिया है, जिसमें जानी तो नहीं बट माली बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के मकानों और उनके खेतों का जो है नुकसान हुआ है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि LG एडमिनिस्ट्रेशन उन सारे इफेक्टेड एरियाज में रिलीफ देकर उनकी सहायता करेंगे। इसके साथ साथ मैं पुलिस कर्मियों
वॉलंटियर्स, डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, SDRF, NDRF, NGOs, सोशल एक्टिविस्ट, रेड क्रॉस कर्मियों का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने फौरी तौर से राहत सामग्री रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारा सहयोग दक्षिण में दिया। मैं किश्तवाड़ की आवाम से अपील करती हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर निगरानी बनाए रखें, उन्हें नशा या किसी भी बुरी संगत के दलदल में ना धंसने दें। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने मिलके हमारे ज़िले में नशा मुक्त भारत के तहत अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए। इन डिपार्टमेंट से मेरी अपील है कि यूथ क्लब्स को इन्वॉल्व करके विलेज लेवल, पंचायत लेवल पर नशा मुक्त भारत पर अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो हमारे यूथ ड्रग एडिक्ट हैं उनका उपयुक्त उपचार कराया जाए और उन्हें इस बीमारी से बचाया जाए। अंत में मैं किश्तवाड़ की आवाम से अपील करती हूँ कि किश्तवाड़ का ज़िला जिस मजहबी रिवायत, भाईचारे, अनेकता में एकता, आपसी विश्वास, मेहमान नवाजी के लिए बरसों से जाना जाता है, उसे हमेशा कायम रखें। किश्तवाड़ की धरती पीरों फकीरों, साधु संतों की धरती है। ये बड़ी पवित्र धरती है, इसे अपवित्र ना करें। आइए हम सब मिलकर किश्तवाड़ की तरक्की और अमन चैन कायम रखने में अपना फर्ज निभाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि होसड़ में जो लोग हमारे बीच अब नहीं रहे, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन करेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।